गॉड्स रेन जोन के अंदर एंटर करते हुए आदित्य यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। क्या उनको स्पॉट किया गया? जी हाँ, उनको स्पॉट किया जरूर से गया, बट कुचला जाएगा ब्लेज के द्वारा। टीम एक्स पार्क का भी एलिमिनेशन 8वें पायदान पे। बट एटलीस्ट उनके पास फिनिशेस हैं वो, और एक जो प्लेसमेंट पॉइंट था वो भी उनके पास रहेगा। ऋषि आखिरी खिलाड़ी बचे हैं बिग ब्रदर से, बट टीम नाइट आउल्स इस मुकाबले में प्लेसमेंट ओरिएंटेड गेम खेलते हुए मुझे लगता है सीएस अभी तक जिनका मुकाबला बिल्कुल भी अच्छा रहा नहीं था, उन्होंने ज्यादा योगदान दिखाया नहीं है फाइट्स में। और इस वक्त चारों खिलाड़ियों के साथ, बट बोलते ही रणदीप उनको डाउन किया जाएगा। रॉक्सी वो भी डाउन किए गए ब्लेज के द्वारा, और ब्लेज अंधाधुंध फायरिंग करते हुए कहीं तो शॉट्स कनेक्ट होंगे। और ऋषि उनको भी स्पॉट किया जा चुका है, उन्होंने स्मोक का एक पाथ बनाया तो सही, बट ऋषि प्ले जोन के बाहर फंसते हुए हील करने की कोशिश, क्या वो सर्कल के बाहर समाप्त होंगे? जी नहीं, लियो वाईटी उन्होंने समाप्त किया ऋषि को। इसी के साथ बीबी की स्क्वाड 7वें स्थान पे इस मुकाबले से बाहर। देखिए मेजी, गॉड्स रेन चिकन डिनर तो निकाल रही है, लेकिन अब सवाल यह है कि कितने फिनिशेस के साथ वो चिकन डिनर निकाल सकते हैं। बिग ब्रदर्स 2 फिनिशेस उनके पास भी जाते हुए नजर आएंगे। वहीं सीएस की बात करें, वो नाइट आउल्स के ऊपर चढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार, लेकिन उनको भी पता है कि उस हाइट के एडवांटेज पे एक टीम मौजूद है, और अगर वो थोड़ा ओपन में जाते हैं मुश्किलें उनकी भी बढ़ाई जा सकती हैं। नाइट आउल्स बस इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी एक और जोन का शिफ्ट आए और कुछ कम से कम प्लेसमेंट के जो अंक हैं वो उनके पास जाते हुए नजर आए। इस कंपाउंड का सही इस्तेमाल जहां पे ग्रेनेड्स की अपेक्षा है वहां पर वो मौजूद नहीं है, और वही चीज आपको करनी है। बट सीएस मैन एडवांटेज उनके पास है, एक 2v4 की है फाइट, लेकिन इन सभी फाइट्स के बीच में गॉड्स रेन सर्कल के अंदर आ चुकी है और एक बड़ा एरिया हथिया भी चुकी है। देखिए 4 सेकंड बाकी और इसके बाद अगले सर्कल का शिफ्ट। बट लियो वाईटी उन्होंने MK14 छोड़कर उजी उठाई है, बट रणदीप बहुत ज्यादा ओपन में आए। इक्विनॉक्स स्पॉट किया उन्होंने, आसानी से रणदीप को डाउन किया गया। गॉड्स रेन एक बार फिर से सर्कल के पास है, बट सीएस की स्क्वाड की बात की जाए, ये कंपाउंड भी उनके पास, ये सर्कल का एडवांटेज भी उनके पास। बट देखना यह है कि अब लियो वाईटी वो कहां तक अपनी टीम को लेके जा सकते हैं। वो खिलाड़ी अभी भी सीढ़ियों पे आता है, उसके बाद वापस वो ऊपर चला जाता है, और लियो वाईटी बार बार वो आपको वेपन स्विच करते हुए दिखाई देंगे। बट निंजा जॉर्ज 4 फिनिशेस के साथ, मिडवेव उनको भी स्पॉट किया गया, आतंकी सामने मौजूद है, उनका पैर वहां पे दिखाई दिया, बट ब्लेज उन्होंने स्पॉट किया। डायनेसिस को डाउन कर दिए जाएंगे, और डायनेसिस इसी के साथ उनको भी समाप्त किया गया। अब सिनर्जी देखिए गॉड्स रेन की, एक साथ खिलाड़ी फायर करते हुए नजर आते हैं, क्या बेहतरीन कवर फायर दे रहे हैं। 9 फिनिशेस ऑलरेडी गॉड्स रेन के पास आ चुके हैं। वहीं अभी भी नाइट आउल्स और सीएस के बीच में ये फाइट चलती हुई अभी भी बस इंतजार चल रहा है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये ऑलरेडी सर्कल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। शायद थोड़ा सा और डिले के साथ ये फाइट हमें स्टार्ट होती हुई नजर आए, बट अब धीरे धीरे बाकी की टीम्स को सर्कल के अंदर जाना है। MICI एक और बढ़िया पोजीशन ओरिएंटेड गेम प्ले उनके लिए जाता हुआ। कुणाल वो आरू को डाउन करेंगे, इंस्टेंटली जो फिनिश है वो भी सिक्योर किया जाएगा। कुणाल उनको डाउन किया जाएगा निंजा जॉर्ज के द्वारा, और अब यहां पर मिडवेव और MICI की फाइट के बीच में गॉड्स रेन आ चुकी है अपने फिनिशेस निकालने के लिए। बट आतंकी उन्हें एक्स्ट्रा फिनिशेस चाहिए होगा, बट इक्विनॉक्स उन्होंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आतंकी उनको भी समाप्त किया गया। एंड गॉड्स रेन उनकी भी वापसी होती है, बट सॉरी वो क्या कर रहे हैं, वो गाड़ी लेकर ऊपर गए, बट सीएस की स्क्वाड तब से वो 2 खिलाड़ी उनके सर के ऊपर घूम रहे, और अभी भी उन्होंने उनको समाप्त किया नहीं। बट सौर्या वो क्या पार्क में घूमने निकले हैं, पूरा एक चक्कर वो लगा कर आए, बड़ा वो स्पॉट किए जाएंगे। ड्रीम्स उनको भी डाउन किया गया, सौर्या वहां पे मौजूद है, यूएमपी का बढ़िया इस्तेमाल। निंजा जॉर्ज वो चाहते हैं समाप्त करना, और बड़े आसानी से वो समाप्त भी कर देंगे। और अब बारी आती है सीएस, नाइट आउल्स और साथ में गॉड्स रेन की। गॉड्स रेन के पास एक बहुत बढ़िया हाइट का एडवांटेज है। आप ब्रीदिंग स्पेस की बात करें वो भी गॉड्स रेन के पास मौजूद, आप मैन एडवांटेज की बात करें वो भी गॉड्स रेन के पास मौजूद। जरूरत थी ऐसे एक बड़े मुकाबले की। ऑलरेडी 11 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं और 6 उनके सामने। बस देखना यह है कि यहां से कितने और फिनिशेस वो लेकर के जाएंगे। अब देखिए गॉड्स रेन के पास थ्रोएबल्स की एक कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी फाइट्स ली हैं, मात्र एक स्मोक रॉबिन के पास रहेगा। ऐसे में नाइट आउल्स वर्सेस सीएस की वो फाइट गॉड्स रेन को ही एडवांटेज देकर के जाएगी। काफी देर हो चुकी है, काफी अच्छे पड़ोसी हैं अगर हम बात करें नाइट आउल्स और सीएस की। ज्यादा झगड़ा वो कर नहीं रहे, बट फाइनली अब तो फाइट लेनी ही पड़ेगी। ऊपर की तरफ जाएंगे, एक खिलाड़ी को डाउन किया, एक और प्लेयर को वहां पे डाउन किया जाएगा। नाइट आउल्स वो इस मुकाबले में वापसी करने की कोशिश कर जरूर रहे, बट पैरा बीटीसी एक डीबीएस के साथ वो मौजूद, और साथ ही साथ गॉड्स रेन उनका डायरेक्ट वो जो स्लैमिन है वो भी आ चुका है। इन दोनों ही बिल्लियों की फाइट में एक बंदर जो बाजी मार के जाएगा। लियो वाईटी उनको भी टेक डाउन किया जाएगा।
हाहाकार मचा दिया है गॉड ट्रेन ने। पैरा बीटीसी बचते हैं आखिरी खिलाड़ी, एक 1v4 की चुनौती, डाउन किए जाएंगे। गॉड ट्रेन इज रेनिंग सुप्रीम और ये विनर चिकन डिनर जाता हुआ गॉड ट्रेन के खाते में। निंजा जॉर्ड एक बार फिर से वो नायक बनते हुए अपनी टीम के लिए। गॉड ट्रेन, उन्हें इस चिकन डिनर की जरूरत थी और इस चिकन डिनर के बाद पहला स्थान ना सही बट शायद हो सकता है कि पहला स्थान वो हासिल कर पाए जिस तरीके से उन्होंने फिनिशेस निकाले हैं। सार्थक